दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं सरकार के द्वारा जनता के हित में 4-5 ऐसी सूचना जारी किया गया है बिहार भूमि से संबंधित जो सभी के हित में है। तो आपका भी यदि सर्वे से जुड़ा हुआ कोई ज़मीन है तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए, इसे समझना चाहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बता दें कि कई इंपॉर्टेंट सर्वे और दाखिल खारिज से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें ये भी है कि जो ज़मीन का आपका अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसका कैसे सर्वे होगा, तो वो भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें सरकार के द्वारा कही जा रही है। इसमें देखिए सरकार सीधा सीधा कह रहा है ज़मीन सर्वे से तय नहीं होगा आपका पारिवारिक बंटवारा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए चार भाई का भैयारी है ना, जिसमें 4 प्लॉट है। अब मान लेते हैं कि यदि इधर से रास्ता है तो ठीक है, लेकिन इधर से यदि कोई रोड है तो जो चारों भाई का जो बंटवारा है वो सरकार कैसे तय करेगी। यदि कोई फ्रंट में लेता है तो उसका हिस्सा थोड़ा कम हो सकता है, रकबा कम हो सकता है, तो चारों का वैल्यूशन एक जैसा नहीं हो सकता है ना। तो इससे तो फोर में एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जो है बताया हूँ। अब चीज़ों को समझते हैं कि सरकार स्पष्ट क्या करना चाहती है। तो सरकार का कहना ये है जो ज़मीन सर्वे चल रही है ना, इसके माध्यम से आपका पारिवारिक बंटवारा हम तय नहीं करेंगे। आपको पारिवारिक बंटवारा तय करना है तो आपके पारिवारिक बंटवारा जो है हमेशा पारिवारिक सदस्य की आम सहमति से होनी चाहिए, और ऐसा सही भी है। जिसके लिए ज़मीन के रकबा के साथ साथ ज़मीन की चौहद्दी तय की जाती है, या चौहद्दी सभी सदस्यों की आपसी सहमति से ही हो सकती है। ऐसे में यदि परिवार के सभी सदस्य आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारानामा बनाकर यदि ज़मीन सर्वे के आवेदन के साथ देते हैं तो यह सर्वे जो है सरकारी दस्तावेज में दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल सही है, यदि आपका पारिवारिक बंटवारा आपसी सहमति से है वो देंगे तो सरकार अपने रिकॉर्ड में दर्ज करेगी, तो अच्छी बात है। आधिकारिक सूत्रों का कहना यह भी है कि ज़मीन सर्वे के माध्यम से खतियान बनाया जाएगा। ऐसे में आवेदक की वंशावली के आधार पर रैयतों के नाम में दर्ज किया जाएगा, साथ ही उनका सभी ज़मीन का विवरण भी दर्ज किया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका मालिकाना हक तो तय होगा ही, साथ में जो भी आपका कागजात होगा दुरुस्त हो जाएगा। इन फ्यूचर के लिए आपके बाल बच्चों का कोई भी परेशानी नहीं होगा, कभी भी उसका रिकॉर्ड वगैरह जो है सही से चेकआउट किया जा सकता है। इसके लिए बंटवारानामा बनाना ज़रूरी है। पारिवारिक बंटवारानामा जिसे बोलते हैं, वो जब बना के देंगे तो आप सरकार को देंगे तो वो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर देगा। अब जानते हैं कि परेशानी दूर करने के लिए वसुधा केंद्र से आप संपर्क कर सकते हैं, जो क्योंकि आप सभी को पता है कि सभी चीज़ें डिजिटली हो रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे भी गांव में काफ़ी ऐसे परिवार हैं जो डिजिटल को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन उसे इस दौर से गुजरना पड़ रहा है। तो ऐसे में उसे भी जागरूक होना ज़रूरी है। ऐसे में वसुधा केंद्र, कंप्यूटर केंद्र से वो संपर्क कर सकते हैं। अब जो अलग वाली चीज़ें हैं इसमें ये बताया गया है। देखिए यहाँ पे मैं वो भी चीज़ें बता देता हूँ कि ये जो सर्वे ख़त्म हो जाएगा ना, तब रैयतों को जो एक राशन कार्ड की तरह, आधार कार्ड की तरह एक ज़मीन कार्ड दिया जाएगा, जिसे लैंड कार्ड बोलते हैं। उसमें 14 से 15 डिजिट का नंबर हो सकता है, जिसमें आपका जो भी खाता खसरा रहेगा, जो भी रकबा रहेगा, उसमें चीज़ें जुड़ा हुआ रहेगा, ऐड रहेगा। उस पोर्टल एक सरकार जारी किया करेगा, एक उसमें बटन जोड़ देगा, जहाँ पे उस जो नंबर डालेगा ना उस पर सभी चीज़ें पता चल जाएगा कि आपका कितना खाता खसरा, कितना रकबा है, आपके नाम पे टोटल कितना ज़मीन है और कहाँ कहाँ है। तो ज़मीन लैंड कार्ड आपको ज़मीन सर्वे हो जाएगा उसके बाद दिया जाएगा, है ना। अब जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता देते हैं। जीवित रैयत है तो वंशावली देने की ज़रूरत नहीं है। आप ही के नाम पे ज़मीन है या फिर आपके पिताजी चाचा जी के नाम पे ज़मीन है और वो जो है अभी जीवित है, यानी कि मृत नहीं है, तो उनको वंशावली बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं, यहाँ पे जो है सरकार स्पष्ट रूप से बता दी है। अब बात करते हैं अगला, यदि आपका अपना पक्ष रखने के लिए आपको 3 अवसर दिए जाएंगे। एक अवसर वो है कि आपका यदि कोई भी कागजात नहीं है फिर भी आप स्व घोषणा के माध्यम से जो है जो सर्वे अधिकारी होगा ना उसको आप यह सौंप सकते हैं स्व घोषणा। उसमें आप दावा करेंगे कि हमारा यह ज़मीन है और इसे सर्वे कर दिया जाए। और जो शिविर अधिकारी होगा, जो कर्मचारी होगा, आपसे कागजात मांगेगा तो उसके लिए समय देगा। उस समय में यदि आपके पास कागजात उपलब्ध हो जाता है तो आवेदन के साथ स्व घोषणा के साथ जो है फिर आपको शिविर अधिकारी को वह देना पड़ेगा, है ना। शिविर अधिकारी को कागजात के साथ देना पड़ेगा कि मेरे कागजात है, हम इस ज़मीन का दावा करते हैं और इस पर मेरा दखल कब्जा है। मान लेते हैं कि ये सबसे आपके ड्राफ्ट में, ये सभी करने से आपके ड्राफ्ट में यदि नाम आ जाता है, सर्वे आपके नाम पे चढ़ जाता है तो वेल डन। फिर भी यदि नहीं चढ़ता है तो आप जो है अपील कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। अपील यानी कि डिक्टो कर सकते हैं। लाइक करिए वीडियो को, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर।